साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार। पहले हम इनके बारे में डिटेल बात करेंगे, फिर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो लास्ट में अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो को देखने के बाद 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें आपको अपना मूल्यांकन करना है। तो देखिए, पहले जो साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, वो हैं दोस्तों तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा। इनका जन्म 6 जून 1875 लाल ढूंग पट्टी बडियारगढ़ टिहरी गढ़वाल में हुआ था। देखिए दोस्तों, कई बार पढ़ने और सुनने पर यह भी होता है, जैसे बडियारगढ़ है किस ज़िले में है, तो ये आपका जनपद टिहरी हो जाएगा। मृत्यु हुई थी 1940 में। पिता ज्वालाराम जोशी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बीए बरेली कॉलेज से हुई थी और एमए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। भाषा इनकी गढ़वाली, अंग्रेजी और हिंदी प्रमुख थी। इनकी प्रमुख कीर्ति ये याद रखना आपको कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। एक सदैई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सदैई जो काव्य है वो किसका है, तो ये आपको ध्यान देना है, तारादत्त गैरोला। उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें, गढ़वाली कवितावली संग्रह गढ़वाली कवितावली का जो संग्रह किया था वो भी किसने किया था, तारादत्त गैरोला जी ने। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है द सॉन्ग ऑफ दादू, जो द सॉन्ग ऑफ दादू यानी दादियाल के पदों का जो अनुवाद भी किया था वो किसने किया था, तारादत्त गैरोला ने। हिमालय फोकलोर नाम से इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, गढ़वाली मासिक पत्रिका। ये पत्रिका में भी पूछा जाता है और एक पत्रकारिता का भी हम लोग जल्दी वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूरी व्याख्या उसमें दिया जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें कि राय बहादुर की उपाधि से जो विभूषित हुए थे वो तारादत्त गैरोला हुए थे। आधुनिक गढ़वाली कविता के प्रेरणता तथा लोक साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। सदैई गढ़वाली लोक कथा पर आधारित साहित्य की एक अनुपम रचना है किसकी, तारादत्त गैरोला जी की। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, बहुत ज़्यादा इनके बारे में व्याख्या आपको याद नहीं करना है। अब देखिए तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, अगला है पीताम्बरदत्त बर्तवाल। दोस्तों, पीताम्बरदत्त बर्तवाल का जो जन्म हुआ था वो 13 दिसंबर 1901 पाली गांव लेंसडाउन, जो कि पौड़ी में है, और निधन भी इनका 1944 में पाली में हुआ था। माता पिता का नाम अगर पूछे इनका, तो रुक्मणी देवी और गौरीदत्त बर्तवाल है, ये आपको ध्यान देना है। प्रमुख रचनाएं जरूर पूछी जाती है। प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सूरदास, रामानंद, गोरखबानी, कबीर ग्रंथावली, रामचंद्रिका, कबीर की साखी, रैदास की साखी, योग प्रभाव, प्राणायाम, विज्ञान और कला, ध्यान में आत्मा चिंतन, ये इनकी प्रमुख कीर्तियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करके ज्ञान दर्पण एजुकेशन हब को सर्च कीजिएगा। अगला जो अगले साहित्यकार हैं वो हैं दोस्तों चंद्र कुंवर बर्तवाल जी। चंद्र कुंवर बर्तवाल, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, बर्तवाल जरूर लिख दीजिएगा। इनका जन्म 20 अगस्त 1919 में हुआ था, मालकोट उस समय पे जनपद चमोली में था, आज वर्तमान रुद्रप्रयाग यानी नागपुर तल्ला में है। निधन 1947 में इनका हो गया था। माता पिता, माता का नाम जानकी देवी एवं पिता का नाम भूपाल सिंह बर्तवाल था। साहित्यिक नाम इनका कुंवर सिंह था और मूल नाम कुंवर सिंह बर्तवाल था और साहित्यिक नाम चंद्र कुंवर बर्तवाल था। उपनाम हिंदी का कालिदास, हिंदी का एक कवि, हिमवंत का एक कवि, प्रकृति की चितेरे कवि, ये इनके उपनाम भी हिंदी साहित्य में माने जाते हैं। प्रमुख कीर्तियाँ अगर हम लोग इनकी बात करें तो नंदिनी, सुंदर, असुंदर, विराट ज्योति, साकेत परीक्षण, गीत माधवी, कंकड़ पत्थर, ये जरूर आप लोग याद कीजिए, कंकड़ पत्थर,
मानस मंदाकिनी, नागिनी, हिरण्यगर्भ कवि, काफल पाकू। जो ये काफल पाकू है दोस्तों, ये काफ़ी प्रचलित गीत है इनका, ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि काफल पाकू गीत के जो रचनाकार थे वो कौन थे। वो हैं आपके चंद्र कुंवर बरतवाल। नाट्य नंदिनी, उदय के द्वारों पर, जीतू और प्रणयिनी, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख कविताएं हैं इनकी हिमवंत पूजा, मैकाले के खिलौने, जयगान, नवयुग, काफल पक्कू गीत, बांस का लट्टू, ये आपको ध्यान देना है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में ये काफल पाकू ही आपको ध्यान देना है। परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। चंद्र कुंवर बरतवाल इसके रचनाकार हैं। अगले साहित्यकार हैं उत्तराखंड के दोस्तों लोक रत्न पंत, जिन्हें गुमानी के नाम से भी कहा जाता है। काफ़ी पहले इनका जन्म हुआ था। जन्म 27 फरवरी 1790 में इनका जन्म हुआ था, काशीपुर यानी उधम सिंह नगर में। मृत्यु इनकी 1846 में हो गई थी। माता देवमंजनी और पिता देवनिधि पंत इनके पिता का नाम था। मूल नाम लोकरत्न था, लक्ष्मीदत्त पंत था और उपनाम इन्हें गुमानी के नाम से जाना जाता था। प्रमुख कीर्तियाँ इनकी देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है राम नाम पंचशिका, राम महिमा वर्णन, गंगा। अगले कवि हैं दोस्तों उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जो जन्म हुआ था वो 10 सितंबर 1932 ओलिया गांव सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुआ था। निधन इनका 4 अक्टूबर 2022 गाजियाबाद में हुआ था। इनकी आत्मकथा है मेरा ओलिया गांव, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कोशी का घटवार, हलवाला, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, ये प्रश्न ज़रूर आप लोग याद कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, दाजू, सात के लोग। और इनका जो शब्द चित्र है दोस्तों एक पेड़ की याद। एक पेड़ की याद किसका शब्द चित्र है, ये आपको ध्यान देना है, शेखर जोशी। आगे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें इनकी कविता संग्रह है इनकी पार्वती। पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करें तो दोस्तों ये याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 में इनको सम्मानित किया गया। साहित्य भूषण 1995 में, पहल सम्मान 1997 में। साथ ही इनको श्रीलाल शुक्ल सम्मान, गलता लोहा इनकी एक प्रतिनिधि कहानी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा बाल फिल्म का निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अगले हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, मनोहर श्याम जोशी। तो चलिए पढ़ते हैं। जन्म है 9 अगस्त 1933 में, 1933 में अजमेर राजस्थान में। पैतृक निवास है इनका जाखन देवी मोहल्ला अल्मोड़ा उत्तराखंड में। निधन इनका 30 मार्च 2006 दिल्ली में हुआ था। माता रुक्मणी जोशी और पिता प्रेम वल्लभ जोशी। इनकी रचनाएं आपको ज़रूर याद करना है, सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए उपन्यास के बारे में बात करें तो कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया, हरक्यूलिज की हैरानी, हमदाज, टाटा प्रोफेसर, ये याद रखिएगा। क्या आप, मैं कौन, कौन हूँ मैं, वश स्थल, कापिस जी, उत्तराधिकारिणी। कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो इनके दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पोड़ी पोड़िया। व्यंग्य है नेताजी कहिए, एक देश का यारो क्या, इस देश के का यारो क्या कहना, ये इनके व्यंग्य है। स्मरण है इनके लखनऊ, मेरा लखनऊ और साक्षात्कार बातों बातों में। पत्रकारिता के लिए बात करें तो दिनमान में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया है।
अब इनके पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। सालाका पुरस्कार 1988 में, शिखर सम्मान 1990, मिंगेश्री सम्मान 2000 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 किस उपन्यास के लिए दिया गया, क्या उपन्यास के लिए। 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली कहानी नीली आरती में प्रकाशित किया था। प्रमुख कहानी इनकी सिल्वर वेडिंग है। कई बार पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिया भी है कि सिल्वर वेडिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं, और ये भी पूछा जाता है कि सिल्वर वेडिंग एक कहानी थी, इसके मुख्य पात्र का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में बताना है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला है दोस्तों, दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा के प्रणेता ये रहे हैं। अगली साहित्यकार हैं दोस्तों गौरापंत यानी शिवानी के बारे में हम लोग बात करेंगे। गौरापंत शिवानी का जो जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1923 में हुआ था, राजकोट सौराष्ट्र गुजरात में। निधन इनका 2003 दिल्ली में हुआ था। पुत्री है इनकी मृणाल पांडे, भाषा हिंदी, वास्तविक नाम गौरापंत और साहित्यिक नाम शिवानी। इनकी रचनाएं भी कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इनके उपन्यास है, निबंध संग्रह है वातायन, गवा, दीपवा, झरोखा और जालन। उपन्यास है दोस्तों इनके 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, भमरान चंपा, विषकन्या, रुपया, सुरगमा, किशनमूली का घट, अतिथि, मायापुरी, कृष्णावेणी, कालिंदी, चल खुसरो, घर आपने, विपत्ति। तो ये इनकी क्या थे, प्रमुख उपन्यास थे। कहानी संग्रह इनकी लाल हवेली, कैजा, रीति विलाप, माणिक गेंडा, कस्तूरे मृग, करिए छिमा, पुष्पहार, मेरी प्रिय कहानी, उपहार, स्वर्णसेना, अपराधिनी, शिवानी का श्रेष्ठ कहानी। तो ये इनकी क्या है दोस्तों, प्रमुख कहानियाँ हैं। स्मरण रेखा चित्र है इनकी 4 दिन की। और अगला है इनका आमादेर, शांति निकेतन, बिंदु, झूला, ये इनकी स्मरण और रेखा चित्र है। इनके यात्रा वृत्तांत है यात्रा वृत्तांत है और आत्मकथा है सुनई, तात, यह अमर कहानी। और पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्या इनके पुरस्कार हैं, ये सभी पुरस्कार हमने यहाँ पे दिए हैं। तो ये पीडीएफ के माध्यम से आप लोग स्क्रीनशॉट से ये आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा इनके। अगले जो साहित्यकार हैं दोस्तों लीलाधर जगोड़ी, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1940 को धंगड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। माता शाकंभरी और पिता कमला प्रसाद जगोड़ी। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लें, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भाई मैं भी यावती देता हूँ, अनुभव के आकाश में चांद, ये आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, जितने लोग उतने प्रेम, ये भी आप लोगों को हाईलाइट करना है। अनुस्मृति, कविता का अमर फल। और निबंध है रचना प्रक्रिया से गुजरते हुए। प्रमुख सम्मान ये याद रखिएगा, रघुवीर साय पुरस्कार इन्हें दिया गया। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता का सतदल पुरस्कार इन्हें दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था और किस रचना में दिया गया था? अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में दिया गया। ब्याह समान, जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 में इनको दिया गया था। तो ये इनके प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में, आपको इनका मूल्यांकन करना है। तो देखिए दोस्तों,
सबसे पहले हम लोग बात करें कि तारादत्त गैरोला का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 6 जून 1875 में। अगला है तारादत्त गैरोला का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। तो ये है दोस्तों लालढूंग पट्टी बडियारगढ़ टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है आपका, तारादत्त गैरोला ने 1917 में किस पदवी से विभूषित किया गया था। तो इनको अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सेदेही किससे संबंधित है। तो सेदेही क्या थी दोस्तों, एक गढ़वाली लोक कथा थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किस साहित्यकार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीताम्बर दत्त बर्तवाल। अगला क्वेश्चन है, चंद्र कुंवर बर्तवाल का मूल नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम था कुंवर सिंह बर्तवाल। अगला क्वेश्चन है, काफल पाकू को किस प्रकार से स्वीकारा गया है। तो एक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में इसे स्वीकारा गया है। क्वेश्चन है, दाजू कहानी पर किस संस्था द्वारा बाल फिल्म का निर्माण हुआ था। तो दाजू संस्था के लिए हुआ था चिल्ड्रन सोसाइटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लीलाधर जगुड़ी के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अनुभव के आकाश में चांद। अगला क्वेश्चन है, हम लोग किस साहित्य से संबंधित कृति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग किसकी रचना है वो है मनोहर श्याम जोशी जी की। अगला है, मेरी प्रिया कहानी की साहित्यकार की कृति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी गौरापंत शिवानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वार कहानी के लेखक कौन हैं। द्वार कहानी के लेखक हैं दोस्तों शेखर जोशी। अगला क्वेश्चन है, डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बर्तवाल। अगला क्वेश्चन है, चंद्र कुंवर बर्तवाल को किस उपनाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है हिंदी का कालिदास। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का जन्म स्थान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोशानी अल्मोड़ा। अगला है, कोहरे का युद्ध किसकी प्रमुख कीर्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेखर जोशी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा ओलिया गांव। दोस्तों ये हमने मूल्यांकन किया, उत्तराखंड के साहित्यकारों को पढ़ा। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। हमारा उद्देश्य महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करना है। अब हम पत्रकारिता से बात करेंगे या कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।